अब अगली खबर पॉलिटिक्स की, लव एंड हेट रिलेशनशिप की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन है, एक इंडिया का गठबंधन है पूरे देश का, उसमें ये हिस्सा है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती के बीच कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, वो इन दिनों मुसीबत बने हुए हैं। इमरान मसूद की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी के नेता काफ़ी चिढ़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली और बंगाल के बाद यूपी में कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को डैमेज करने में लगी है। इंडिया गठबंधन के नाम पर समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थोड़ी जान हासिल कर पाई है, लेकिन उस अपनी क्षमता को वो ज़्यादा आकलन करने में लगी है। उसके सांसद इमरान मसूद यूपी में इन दिनों बीजेपी से नहीं समाजवादी पार्टी से अपनी लड़ाई मानते हैं। उनकी ऊर्जा इसी विषय पर ज़्यादा खर्च हो रही है। वो सवाल उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के मामले पर चुप रहती है, जबकि हाल के दिनों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दिल्ली में गठबंधन को लेकर जो बैठक की थी उसमें दोस्ताना रवैया अपनाया था, और उसके बाद भी इमरान मसूद को हिदायत दी गई, लेकिन वो माने नहीं। ऐसा लगता है कि जो उनके जिले की लड़ाई है वो प्रदेश में लड़ना चाहते हैं। असली वजह घर की है, जिसे वो पार्टी के फ्रंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा करता है या समाजवादी पार्टी पर, यह हर राजनीतिक व्यक्ति छोटा मोटा जानकार बता सकता है। लेकिन इमरान मसूद ये बात आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी वोट मुसलमानों का लेती है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है, उनके जुल्म पर चुप है। तो क्या इमरान मसूद ये खुद बोल रहे हैं या हाई कमान के इशारे पर बोल रहे हैं, या वो हाई कमान की बात भी नहीं मान रहे हैं, किसी और के इशारे पर बोल रहे हैं? ये उनका एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि इमरान मसूद खुद को कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता साबित करना चाहते हो। दूसरा, वो अखिलेश यादव पर हमला करके ये भी मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहते हो कि वही मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी और नेता हैं, वही उनके मुद्दों पर जोर शोर से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आज प्रारंभिक सवाल यही है कि इमरान मसूद के बोलने का फ़ायदा किसको हो रहा है, वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो दल पहले से उनके साथ इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में उनकी बयानबाजी क्या मुसलमानों का भला कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी का भला कर पाएगी? ये कांग्रेस के लिए क्या घातक सिद्ध होगा, ये भी उनको देखना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस उठ नहीं पा रही है, संगठन नहीं है, वोट बैंक नहीं है। तो ऐसे में अपने बड़े का हाथ पकड़कर चलने के बजाय उसके पैर में लंगड़ी फंसाने की जो कोशिश है कांग्रेस नेताओं की, वो उनको विधानसभा के चुनाव में भारी पड़ सकती है। कांग्रेस का यही अविश्वास दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा चुका है। यही स्थिति बंगाल में ममता बनर्जी को ले डूबी है। अब उनके यही नेता यहाँ पर उसी इतिहास को दोहराना चाहते हैं, उसी पुरानी दिल्ली और बंगाल की कहानी को दोहराना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिखाई पड़ता है। तो ये राहुल गांधी और उनकी टीम को तय करना है कि अखिलेश यादव के साथ दोस्ती भी चलती रहे और पीठ में खंजर भी भोंकते रहो, ये कितने दिन चलेगा? क्योंकि ये तो हर आदमी जान रहा है कि कांग्रेस के नेता लालच में ज़्यादा सीट पाने की खातिर ये सब स्वांग और ड्रामा रच रहे हैं। लेकिन उनकी जो पार्टी की स्थिति है वो कितने सीटों पर लड़ने की है, उसको आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं।
20, 30, 40, इसके ज़्यादा कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखती नहीं है। 2 विधानसभा की सीटें वो जीत पाए थे पिछली बार, तो 2 से अगर वो 40 पर लड़ जाएं तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।